नमस्कार, मैं केशव राय, विश्व हिंदी अकादमी और मालवा रंगमंच समिति की ओर से आज महान संगीतकार मदन मोहन जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर और उनके द्वारा कंपोजिशन किए हुए गीत, गजल, कव्वाली, भजन सभी पर आधारित कार्यक्रम है। उनका जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो हम शुरुआत करते हैं। आध्यात्मिक रचनाकार डॉक्टर पंडित मुस्तफा आरिफ जी से। स्वर्गीय श्रद्धेय मदन मोहन जी की जन्म शताब्दी का पुनीत पर्व उनको आध्यात्मिक आदरांजलि अर्पित कर शुरू हो, इसी उद्देश्य से 10,000 पद के महागीत ईश्वर प्रेरणा के रचयिता आध्यात्मिक रचनाकार पंडित मुस्तफा आरिफ को ईश स्तुति पेश करने के लिए उन्हें आमंत्रित करता हूं। आइए मुस्तफा जी। पंडित मुस्तफा आरिफ मूलतः भगवान श्री महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन से हैं। महाकालेश्वर मंदिर की प्रशासनिक समिति से संबद्ध रहे हैं। वैसे तो आपके खाते अनेक आध्यात्मिक रचनाएं हैं, परंतु ईश्वर प्रेरणा का सर्जन आपके 2008 से 2017 तक किए गए अथक परिश्रम की परिणति है, जिसे 2010 में सबसे पहले शुभकामना संदेश भेजकर महानायक अमिताभ बच्चन ने नवाजा है। हाल ही में प्रसिद्ध संगीतकार ए.आर. रहमान साहब ने उन्हें आमंत्रित कर उनके समर्पण की सराहना की है। मैं आमंत्रित करता हूं पंडित मुस्तफा आरिफ को अपनी ईश स्तुति के कुछ लोकप्रिय पद कर इस पुनीत अनुष्ठान का शुभारंभ करने के लिए। आइए। पंडित मुस्तफा आरिफ जी की ये जो पुस्तक है, एक है ईश्वर, अभी बेस्ट सेलर पर भी आई है, खूब बिक रही है देश विदेश में और लोग पढ़ रहे हैं, और ए.आर. रहमान साहब भी पढ़ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने इनसे संपर्क किया। 10 मिनट। आप सबको नमस्कार। ईश्वर का काम ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं होता। मैं भाग्यशाली हूँ कि इस पद के लिए ईश्वर ने मुझे चुना। 1973 से कोशिश करते करते 28 साल में 2 लाइन से ज़्यादा नहीं लिख पाया, लेकिन 4 अप्रैल 2008 को सुबह नमाज के समय मैं गीता भी पढ़ता हूँ, रामायण भी पढ़ता, लेकिन बिना समझे आगे नहीं पढ़ता। कुरान भी पढ़ता हूँ, बिना समझे आगे नहीं बढ़ता, उसको समझता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। तो एक पढ़ते पढ़ते एक स्थान पर मैं आया, तो मेरी 28 साल की तपस्या को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया और अपने परिचय से इस काम को शुरू कर दिया। मुझे नहीं मालूम कि, क्योंकि अरबी में था, मुझे नहीं मालूम कि इसका मतलब क्या है, और ये पढ़ तो लिया था मतलब, लेकिन ये ईश्वर का परिचय। और ये कुरान शरीफ के सबसे सुंदर पद है, जिसमें ईश्वर के जो 99 नाम है उसमें से 30 नाम का समावेश है। वहाँ से ईश्वर ने मुझे गति दी और मैंने इस काम को करना शुभारंभ किया। इस काम के दौरान बहुत से पथ आए। वो जितने भी इस्लामिक सेंटर में दिल्ली में कार्यक्रम हुआ, भारत के जितने गवर्नर्स हैं उनका एक समारोह था, उसका शुभारंभ करने का अवसर मुझे मिला। और ऐसे कई रास्ते पार करते करते चल रहा हूँ। फिर अंत में अभी ए.आर. रहमान साहब मिले हैं, देव योग से मेरे उनके बीच में लिंक कुछ भी नहीं है, ईश्वरी लिंक। और उन्होंने स्वीकार किया है कि एक इसमें कुरान शरीफ का चैप्टर है जिसको अर-रहमान बोलते हैं, ए.आर. रहमान, उसका नाम ही ए.आर. रहमान। उसके मैंने 42 वर्सेस उस पर लिखे हिंदी में, सारा काम वो उसको उस पर काम करना चाहते हैं। तो अभी चल रहा है मेरा उनका वार्तालाप। ईश्वर ने चाहा, मैं फिर कहा कि मेरा हाथ में कुछ नहीं, ईश्वर के हाथ में। तो जहाँ से मैंने शुरुआत की, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मुझे कहा है कि आप 10,000 पद गाओ। इट टेक्स 200 आवर्स टू सिंग। एक घंटे में 50 पद गा सकता हूँ। 10,000 पद गाने में 20, मैंने उनको कहा कि टीम बना देते हैं, 1 by 1 हम लोग गा लेंगे। तो दे आर नॉट एक्सेप्टिंग, बोले इट विल बी
यू हैव टू सिंग योरसेल्फ। आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस चैलेंज। वो ऐसा चैलेंज स्वीकार नहीं करना चाहिए जो करना चाहिए। और ईश्वर ने जो दे दिया उससे बड़ा चैलेंज किया, उससे बड़ा पुरस्कार किया। तो जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, आपकी इजाज़त से वहाँ से मैं शुरू करना चाहिए। जो 28 साल में दो पंक्तियाँ मैंने लिखी वो ये है, शुरू करता हूँ नाम पे जिसकी कृपा है असीम, सब कुछ देने वाला वो रहमान वो रहीम। एक्चुअली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ये अनुवाद है। 28 साल में से ज़्यादा नहीं लिख पाया। सारे सब धर्मग्रंथ पढ़ लिए, सारी रचनाएं पढ़ ली, सारी तफसीर पढ़ ली, लेकिन दिमाग ही नहीं चला। उसकी मर्जी से चला। फिर उसने शब्द दे इजाजत। आधार नहीं, अस्तित्व नहीं, आकार नहीं, तेरे बिन ये सृष्टि ये संसार नहीं। ए अल्लाह, ए मालिक, ए ईश्वर, तेरा कोई पार नहीं। एक है तू, एक है, एक है तू। मेरे 10,000 पद को आप इसीलिए में गा सकते हैं। एक है तू, एक है। अल अस्माउल हुस्ना नाम है तेरे सुंदर सुंदर। रात दिन जपते हैं इनको, महकाते हैं सारा मंजर। जमीन और आसमान में सारे सुमिरन करते ध्यान लगाकर। तेरे नाम को दिल में बसाना जाएगा बेकार नहीं। एक है तू, एक है, ए अल्लाह, ए मालिक, ए ईश्वर, तेरा कोई पार नहीं। एक है तू, एक है। तू ही जीवन देने वाला, तू ही प्राण है हरने वाला। सुख दुख की नैया को भी तू ही पार है करने वाला। जीवन पथ का सच्चा साथी, मार्गदर्शन करने वाला। तेरी लीला है न्यारी, तेरा कोई पार नहीं। एक है तू, एक है, ए अल्लाह, ए मालिक, ए ईश्वर, तेरा कोई पार नहीं। एक है तू, एक है। कोई पैदा कर न पाए। फैकुन शब्द को सुनते, फैकुन का मतलब ईश्वर बोलता है हो जा तो वो हो जाता है। सृष्टि का निर्माण 6 दिन में किया, उसने कहा हो जा तो सब कुछ हो गया। कोई पैदा कर न पाया, कोई रचना रच न पाया। अपने ही हाथों से तूने सारी दुनिया को बनाया। सिर्फ कह देता है हो जा, रूप ले लेती है काया। तू बनाए तू बिगाड़े, तू संरचनाकार नहीं। एक है तू, एक है, ए अल्लाह, ए मालिक, ए ईश्वर, तेरा कोई पार नहीं। एक है तू, एक है। ये नदियां, ये पेड़ पौधे, ये समंदर, ये पहाड़। ये नदियां, ये पेड़ पौधे, ये समंदर, ये पहाड़। सब तेरी हस्ती के कायल, सबको है तुझसे ही प्यार। जर्रे जर्रे में समाया, तू ही सबका राजदार। इनका तेरे सिवा जहां में कोई जिम्मेदार नहीं। एक है तू, एक है, ए अल्लाह, ए मालिक, ए ईश्वर, तेरा कोई पार नहीं। एक है तू, एक है। एक नूर के शब्द को पूछिए। तू नूर है, तू रोशनी है। तू नूर है, तू रोशनी है। ताकि बढ़ाइए।
आइए, स्वागत है। नमस्कार। प्रशांत भारती जी, जाने वाली गायिका, हमारे तू नूर है, तू रोशनी है, तू ही हमारी जिंदगी है। हर शय में तू ही समाया, तुझसे ही सारी प्रकृति है। खग विहग चर अचर सभी और जो सारे आदमी है, तुझसे ही है ये सलामत, बिन तेरे उद्धार नहीं। एक है तू, एक है ए अल्लाह, ए मालिक, ए ईश्वर, तेरा कोई पार नहीं। एक है तू, एक है। माँ के पेट से जानता है क्या पैदा होने वाला है। अच्छी तरह भली भांति तूने हमको सांचे में ढाला है। पैदाइश से रोज कज़ा तक तूने ही हमको पाला है। तू बुजुर्ग है, बाला तर है, तेरी रहमत का पार नहीं। क्या बात है। तू एक है ए अल्लाह, ए मालिक, ए ईश्वर, तेरा कोई पार नहीं। एक है तू, एक है। जान न पाया राज कोई, थक थक चूर हुआ इंसान। जान न पाया राज कोई, थक थक चूर हुआ इंसान। जब भी तेरे हुक्म को टाला, तुझसे दूर हुआ इंसान। लौट के तेरे दर पर आया जब मजबूर हुआ इंसान। तुझ पे भरोसा करने वाला जीत ही पाता, हार नहीं। एक है तू, एक है। 10,000 पद का गीत है, गाऊं तो 200 घंटे चाहिए। सच्चे दिल से सोचो लोगों, सच्चे दिल से सोचो लोगों, सोचो वो क्या मांगता है। सच्चे दिल से सोचो लोगों, सोचो वो क्या मांगता है। मांगता है सच्ची मोहब्बत और अकीदत मांगता है। वो मेहरबा वो रहम दिल तुमसे इबादत मांगता है। वो मेहरबा वो रहम दिल तुमसे इबादत मांगता है। इसके बदले क्या तुम्हें वो सौंपता संसार नहीं। एक है ए अल्लाह, ए मालिक, ए ईश्वर, तेरा कोई पार नहीं। एक है तू, एक है। 2 पद के बाद अंतिम। झगड़े और फसाद से हमको हरदम नफरत करना है। मानवता का ध्वज थाम कर प्रेम सभी से करना है। एकमात्र संदेश यही है, तुझसे सबको डरना है। आतंक से बंदों का तेरे कोई सरोकार नहीं। एक है तू, एक है ए अल्लाह, ए मालिक, ए ईश्वर, तेरा कोई पार नहीं। एक है तू, एक है। जिसके लिए मैं गा रहा हूँ सुन ले। ये भारतीयता का, सनातन धर्म का संदेश है। और ये पूरी रचना में ये 10,000 पद की पुराण पर तो है, लेकिन सनातन धर्म के परिप्रेक्ष्य में है, भारतीय परिप्रेक्ष्य में। जो हिंसा से दूर रहे वो हिंदू कहलाता है। जो हिंसा से दूर रहे वो हिंदू कहलाता है। सलामती दे सारे जग को इस्लामी हो जाता है। और दुख कष्टों को हरने वालों का ही ईसा से नाता है। सर्वशक्तिमान एक ही है और किसी में सार नहीं। एक है जो एक अल्लाह, ये मालिक, ये ईश्वर, तेरा कोई पार नहीं। एक है तू, एक है। मैडम आपको समर्पित 1972 में आपसे मिल चुका हूँ।
मोहम्मद रफी के साथ आई थी आप? मिला जैसे कल की बात है तो अंतिम अल्लाह अल्लाह नाम लिए जा, अल्लाह ही बचाएगा। अल्लाह अल्लाह और अल्लाह ही नैया पार लगाएगा। अल्लाह का तू थाम ले दामन, वही हिफाजत पाएगा। अल्लाह के दरबार से बढ़कर और कोई दरबार नहीं। एक है तू, एक रे ए अल्लाह, ए मालिक, ए ईश्वर, तेरा कोई पार नहीं। एक है तू, एक जहाँ से मैंने शुरू किया था पहला पत्र कार्य, मेरी महागीत वहीं से शुरू हुआ। मैडम को समर्पित करते हुए फिर मैं विश्राम करूंगा। आधार नहीं, अस्तित्व नहीं, आकार नहीं, तेरे बिन ये सृष्टि ये संसार नहीं। ए अल्लाह, ए मालिक, ए ईश्वर, तेरा कोई पार नहीं। एक है तू, एक है। ऐसा है कि प्रसंग ये है कि देव योग से करीब 42 साल के बाद फिर से मैं ये के दर्शन हुए। ऋतुराज होटल में रतलाम के ऋतुराज मेरी टीम के साथ आपसे मिलना है। वो बात में दे देंगे। तो आइए, बहुत अच्छा, क्या हमने आपकी पुस्तक भी पढ़ी है एक ईश्वर, और इसीलिए हमने आज कहा कि मदन जी के कार्यक्रम में शुरुआत आपसे करते हैं। तो जैसा कि मदन मोहन जी की जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, देश ही नहीं पूरी दुनिया में संगीत प्रेमी उनका कार्यक्रम कर रहे हैं, उन पर पूरे वर्ष चला है कार्यक्रम। अभी 22 तारीख को भी बांद्रा में था, 29 तारीख को सर मुखनंद में बड़ा आयोजन है जिसमें सब गायक रिहर्सल कर रहे हैं लगातार। तो इसी प्रकार से हमारी संस्था भी महान व्यक्तियों के कृतित्व और व्यक्तित्व पर कार्यक्रम करती है, ताकि हमें उनसे प्रेरणा मिलती रहे, सीख मिलती रहे, और हम भी उनके बराबर तो नहीं लेकिन कुछ ना कुछ तो हम भी आगे जीवन में कुछ कर सकें। इसीलिए हम चाहे वो साहित्यकार हो, लेखक हो, कलाकार हो, संगीतकार हो, सभी पर कार्यक्रम करते हैं, ताकि नई पीढ़ी को भी उनकी प्रतिभा से और उनके व्यक्तित्व से परिचित हो सके। तो इसी तरह से